सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम पीजी सेमेस्टर 1 के लिए जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका चर्चा करेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन सभी शामिल हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आप लोग को क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो देखिए, नेक्स्ट प्रीवियस सेशन का एक क्वेश्चन है। उसमें देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित कथनों का सत्य या असत्य में उत्तर दें। तो कभी कभी इस टाइप का भी प्रश्न पूछ दिया जाता है। उसका पहला ये है कि नील नदी मिस्र सभ्यता से संबंधित बिल्कुल सही है, यानी पहला का ये जो है वो ट्रू हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा प्रश्न यानी बी वाला प्रश्न है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला व फरात नदी के किनारे में प्रारंभ हुई थी। ये बिल्कुल सही है, दजला फरात नदी के मेसोपोटामिया संबंधित है ही। तो तीसरा सी देखते हैं, गिलगिमेश महाकाव्य सुमेर की सभ्यता से संबंधित है। ये भी बिल्कुल सही है, तो ये इसका भी हो जाएगा सी का सत्य। डी देखते हैं, प्राचीन मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। ये भी बिल्कुल सही है, सत्य है। ई देखते हैं, मिस्र की सभ्यता में पुरातन राजवंश का संस्थापक जोसर को माना जाता है। ये सही नहीं है। ऑप्शन एफ देखते हैं, क्यूनिफॉर्म लिपि सुमेर की सभ्यता से संबंधित हैं। ये बिल्कुल सही है, एफ भी सत्य होगा। जी देखते हैं, परसेपोलिस का महान महल फारसी स्थापत्य का उदाहरण है। ये भी सही है। शांग वंश की स्थापना 1600 ईस्वी पूर्व में हुई थी। बिल्कुल सही है। और आई वाला प्रश्न देखते हैं, 12 पट्टिया का कानून रोम का पहला लिखित कानून कोड था। ये भी सही है। और एफ हेरोडोटस एक रोमन इतिहासकार था। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हेरोडोटस, प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ये यूनानी इतिहासकार थे। यूनानी इतिहासकार आप लोग पढ़े होंगे CC1 पेपर में, जैसे थ्यूसिडाइज, पोलिबियस, हेरोडोटस है ना। तो ये सब जो लोग थे वो थे आपके होमर, ये सब जो थे वो यूनानी इतिहासकार थे। तो लीवी जैसे आपका हो गया रोमन इतिहासकार, केटो ये आपका रोमन इतिहासकार। तो ये देख लीजिए ऑब्जेक्टिव किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, आंसर यानी 4 क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन बी है, और इसको निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दें। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया है। तो इसमें है, देखिए, मिस्र की सभ्यता के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन का वर्णन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेरियन सभ्यता की सामाजिक एवं आर्थिक जीवन का विवेचना कीजिए। चौथा है, हम्मुराबी की विधि संहिता पर संक्षिप्त निबंध लिखें। और नेक्स्ट प्रश्न है, असीरियन सभ्यता की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। छठा है, होमर की उपलब्धियों पर प्रकाश डालिए। सातवां है, स्पार्टा संविधान की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। और आठवां है, रोमन साम्राज्य के पतन की विवेचना करें। तो प्यारे स्टूडेंट्स, एक बात तो कम से कम ये वाला जितना भी प्रश्न है उसको आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है क्या है कि क्वेश्चन रिपीट कर जाते हैं, उसी टॉपिक से रिलेटेड आ जाते हैं। तो उसको आप लोग एक बार देखने का प्रयास कीजिएगा। साथ ही साथ मैं चाहूँगा कि आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मैंने सेलेक्ट किया है, उसको एक बार आप लोग ज़रूर समय निकाल कर देख लीजिएगा। और जो भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसको पढ़ लेना है, ताकि आपके एग्ज़ाम में जो भी आए उसको कर लेना है। जैसे कुछ प्रश्न है उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जा सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे पहला प्रश्न हो सकता है कि किस इतिहासकार ने मिस्र को नील नदी का उपहार कहा था। तो इसका उत्तर होगा हेरोडोटस। दूसरा प्रश्न हो सकता है, प्राचीन मिस्र की सभ्यता को कितने ऐतिहासिक कालों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसका आंसर 3 होगा। तीसरा है कि मिस्र के एकीकरण में किसका योगदान था। तो मेनस का योगदान था। चौथा हो सकता है कि सिकंदर ने मिस्र पर कब विजय प्राप्त की थी। तो